फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होम साइंस टीजीटी पीजीटी, इनफैक्ट आप चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बस होम साइंस का होना चाहिए। किसी भी स्टेट में दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस होम साइंस के आप हो। और ये जो टॉपिक है ये तो बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। चाहो तो आप लोग शेयर कर सकते हो उन लोगों को, अगर मित्र हों आपके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराएंगे। हमने कोशिका से स्टार्ट किया था। आप जाएंगे जब हमारी फिजियोलॉजी प्ले टेस्ट में जाएंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, उसमें जाएंगे, थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको प्रैक्टिस सेट कुछ दिखेंगे और आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोशिका से क्लास दिखेगी, जिसमें कोशिका विभाजन भी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कोशिका के बारे में बताया है, कोशिका विभाजन क्या होता है वो भी बताया है, जो अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होता है वो भी पढ़ाया है। आपको प्रश्न बनते हैं हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। और उसके साथ ही साथ हमने कंकाल तंत्र पढ़ाया है। और अब अभी हमने जब स्टार्ट किया है, बीच में छूट गया था क्योंकि नया चैनल था, कोई देख नहीं रहा था, तो हमें लगा कि शायद पसंद नहीं आ रही, तो हमने छोड़ दिया था क्लास। अब हमने फिर से कंटिन्यू इसको किया है क्योंकि अधूरा पड़ा हुआ था। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, मैम ये कंप्लीट कराइए, तो हमने स्टार्ट किया इसको। आई थिंक हमने पाचन तंत्र पढ़ा दिया। पाचन तंत्र से पहले हमने जो आपको पढ़ाया, ब्लड पढ़ाया, रक्त के विषय में बताया था। ठीक है, और आज हमारी जो पाचन तंत्र में हमारे 2 पॉइंट रह गए थे, मानव के दांत टीथ रह गए थे और हमारी जीभ रह गई थी, क्योंकि हमने कहा अगर सब पढ़ाएंगे तो 1 घंटे से ऊपर क्लास हो जाएगी, तो आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहिए क्लास को, दांत को हम पूरा यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर से बताऊँगी, क्लास में बने रहिए। ज़्यादा लंबी आज की क्लास नहीं होगी, कल परसों की तरह ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो मानव दांत ह्यूमन टीथ की अगर बात करें तो दांतों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो इसका निर्माण होता है कठोर ऊतकों से, हार्ड टिश्यूज होते हैं उनसे होता है, जो आप जानते हो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस बराबर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं हमारे दांत। ओके, और ये एक कठोर पदार्थ होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये काफ़ी कठोर होते हैं। ओके, कठोर ऊतकों से दांतों का निर्माण होता है। अच्छा, बात आती है दांतों को नुकसान क्या देता है, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन दांतों को नुकसान भी देता है। देखो, दांतों में फ्लोरीन की अधिक मात्रा भी नुकसानदायक होती है और कम मात्रा भी नुकसानदायक होती है। तो फ्लोरीन कहने का मतलब यह है कि होना चाहिए, पर एक 1 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम मात्रा चाहिए होती है, पर चाहिए होती है फ्लोरीन की, लेकिन जरा सा भी ज़्यादा होता है तो दांत का क्षय होने लगता है। ठीक है, लेकिन दंत क्षय का जीवाणु अगर आपसे पूछा जाए, जो कि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, तो आप लिख लीजिएगा, स्टेप्टोकोकस। ये जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। स्टेप्टोकोकस म्यूटांस। ठीक है, म्यूटांस ये इसका जीवाणु है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो दंत क्षय होता है, देखो फ्लोरीन अलग समस्या है, फ्लोरीन अलग समस्या है। फ्लोरीन अधिक की मात्रा बढ़ेगी तो दांत खराब होंगे, फ्लोरीन की मात्रा कम होगी दांत खराब होंगे। लेकिन एक दंत क्षय भी होता है, मतलब दांत खराब होने लगते हैं, तो किस बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है, ये पूछा जाए तो आप कहोगे स्टेप्टोकोकस म्यूटांस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो दांतों में और भी पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन डेंटाइन और इनेमल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनेमल। जो हमारे लिए वाइट कलर की लेयर दिखती है ना, यहाँ पर आपको एक लेयर दिख रही है, जो ये वाइट वाली लेयर दिख रही है ना, यही आपका इनेमल है। ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। ओके, तो यहाँ पर जो इनेमल होता है, ओके, ये वाइट वाली जो लेयर हमें ऊपर परत दिखती है उसी को कहते हैं। और उसके नीचे पाया जाता है क्या? डेंटाइन। डेंटाइन से ही क्या होती हैं, ये तंत्रिकाएं हमारी संपर्क करती हैं। जब हम किसी भी वजह से हमारा ये ऊपर का इनेमल हट जाता है, कोई भी रीज़न हो, इसका क्षय हो जाता है ऊपरी परत का, तो हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे कहते हैं नहीं, सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो दांतों में ईचिंग होती है, सेंसिटिविटी या चुभन, या फिर कहते हैं ना लगता है कुछ भी खाओ गर्म या ठंडा, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर महसूस होती हैं। तो डेंटाइन में ही तंत्रिकाओं का संपर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इनेमल के विषय में। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल दांत का सख्त सफ़ेद बाहरी आवरण होता है, सख्त होता है, सफ़ेद होता है और बाहर की तरफ दिखाई देता है। यह अधिकतर किसका? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ होता है। अधिकतर क्या? कैल्शियम और फॉस्फेट का ही बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है ये। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस खनिज हम सभी जानते हैं। हमारे शरीर में 4% खनिज लवण होता है, जिसमें 2% इकलौता कैल्शियम होता है और 1% फॉस्फोरस होता है, और 1% जो आपका बचता है वो उसमें सारे खनिज लवण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप तो पता ही होगा। तो क्या है? ये खनिज है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ओके, डेंटाइन का संपर्क किससे होता है? तंत्रिकाओं से होता है। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं दांत के प्रकार। देखो दांत के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृंतक जिसे हम इंसाइजर कहते हैं, दूसरा होता है रदनक जिसे हम कैनाइन कहते हैं, तीसरा होता है अग्र चवर्णक जिसे हम प्री मोलर कहते हैं, और चौथा होता है चवर्णक जिसे हम मोलर कहते हैं। क्लियर हुआ? ये होते हैं 4 प्रकार दांतों के। अब बात आती है कि भाई आपको ये दिख रहा है, यहाँ समझिए, यहाँ पर कलर आपको क्लियर दिखेगा। ये हमने ग्रीन कलर से जिनको हाईलाइट किया है, ये कौन से आपके इंसाइजर हैं, ठीक है। जो आपका ये थोड़ा ऑरेंज कलर सा दिख रहा है, ये क्या है? कैनाइन है। और ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं, ये प्री मोलर है, और ये ब्लू मोलर है। तो अब हम इनको ध्यान से पढ़ते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कलर थोड़ा विजुअल नहीं है, ओके, तो इसलिए हमने आपको अलग से बता दिया। अब बात आती है कृंतक। जो इंसाइजर होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे? 4 आपको ये दिख रहे हैं, 4 ये दिख रहे हैं, ओके, 4 ये दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गए? आपके कृंतक हो गए, जो काम क्या करते हैं? काटने का। भोजन जब हम खाते हैं तो उसको काटने का काम करते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4। बात होती है, कभी कभी कहते हैं बच्चों के मतलब सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? तो हम कहते हैं केंद्रीय कृंतक। जो ये 2 वाले दांत होते हैं, सबसे पहले यही निकलते हैं, फिर 2 ऊपर के निकलते हैं, फिर इधर के साइड के ये निकलते हैं, फिर ये साइड के निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से दांतों का एक क्रम चलता है, ओके। तो ये हो गए आपके 4 दांत जो होते हैं बच्चों, मतलब सबसे फ्रंट में जो आते हैं वो होते हैं आपके कृंतक इंसाइजर होते हैं। क्या काम करते हैं? काटने का। अब एक दांत आपको यहाँ पर दिख रहा है, हटा दूं मैं सारा, तब आपको समझ आएगा। ये वाला दांत, ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक ही एक दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है ये, और एक ये इधर दिख रहा है, एक ये इधर दिख रहा है, और एक ये इधर दिख रहा है, ओके। तो ये एक ही दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये वाला जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये ऑरेंज कलर का कौन सा? ये रदनक है। कितने हैं ये टोटल? भाई 1 2 3 और 4, 4 है। तो ये 4 होते हैं। ये क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। हमने खाने को, जैसे हमने मान लीजिए एक रोटी का रोल लिया, ठीक है, रोल खा रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो हमने काटा किस में? पहले काटा, कृंतक से काटा, फिर अब हम उसको क्या है? चीड़ फाड़ कर रहे हैं, ओके। अब हम मुंह चलाए जा रहे हैं, चीड़ फाड़ हो रही, तो अभी तो चीड़ फाड़ चल रही, वो किससे हो रही है? रदनक से हो रही, कैनाइन से हो रही। इंग्लिश याद कर लो, वो ज़्यादा सही है, ओके। आगे हम बात करते हैं, तीसरा होता है आपका अग्र चवर्णक जिसे हम प्री मोलर कहते हैं। कौन से वाले होते हैं? थोड़ा साफ कर देते हैं बोर्ड को। तो ये होते हैं आपके, अभी हम दंत सूत्र की भी बात करेंगे। ये आपके कौन से हो गए? देखिए ध्यान से, कितने हो गए? 8 हो गए। ये आपके अग्र चवर्णक जिसे हम प्री मोलर कहते हैं वो है। ये भी चबाने का काम करते हैं। अब बात आती है लास्ट, कौन से बच्चे? चवर्णक। तो आपको जो ब्लू कलर के ये दिख रहे हैं, ब्लू कलर के ये दिख रहे हैं, ये क्या हैं? ये कितने हैं बताइए? 3 3 6 6 12 दोनों, तब तो 12 है ना ये। तो ये 12 दांत क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। ये भी चवर्णक होते हैं। चवर्णक चबाना, अग्र चवर्णक चबाना, तो दोनों ही लगभग चबाने का काम करते हैं। तो ये टोटल कितने दांत हो गए आपके? 32 दांत ये हो गए, ठीक है। टोटल कितने? अभी हम पूरा जानेंगे, स्थायी कौन से होते हैं, अस्थायी कौन से होते हैं, बस बने रहिए क्लास में। देखो मानव दांत की जो अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होते हैं दूध के दांत, दूसरे होते हैं स्थायी दांत, ओके। दूध के दांत होते हैं और स्थायी दांत होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दूध के दांत, तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं। वही संख्या 20 ही होती है। 14 से ये नहीं, ये गलत है, यहाँ पर 14 से 15 वर्ष नहीं होगा यहाँ पर आंसर आपका जो सही होगा 6 से 11 वर्ष, ठीक है। 6 से 11 वर्ष तक ये आंसर ये सही होगा, ओके। 6 से 11, 6 से 12 वर्ष हो सकता है, लेकिन 14-15 वर्ष तो बहुत हो गया। 6 वर्ष से ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और 11 वर्ष तक ये लगभग टूट जाते हैं सारे दांत, ओके। तो 6 से 11 वर्ष तक ये होते हैं। भाई 15 वर्ष में किसके दांत टूटते हैं? किसी के नहीं। 15 वर्ष में दांत टूटेंगे तब तो सब हंसी बनाएंगे। तो 6 से 11 वर्ष यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर कर दिया गया है, ठीक है। 6 से 11 वर्ष, ओके, नोट कर लीजिएगा। तो 6 से 11 वर्ष तक ये दूध के दांत जो होते हैं टूटकर नए स्थायी दांत यहाँ पर निकलने लगते हैं, ओके। दूध के दांत यहाँ पर टूट जाते हैं। कब तक? 6 से 11 वर्ष के बीच में। 6 वर्ष से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए कौन से? अस्थायी दांत। दूध के दांत कौन से हो गए? अस्थायी दांत होते हैं ये वाले, ठीक है। बात होती है स्थायी दांत, ये होते हैं संख्या में 32 और ये जीवन पर्यंत रहते हैं। बेशक ये 20 टूट जाते हैं, ये टूट गए तब तो ये अस्थायी हुए, लेकिन ये 20 बाद में निकल भी तो आते हैं ना, तो फिर तो ये स्थायी हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये टोटल अगर पूछा जाए तो 32 स्थायी दांत होंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कितने दांत अस्थायी होते हैं तो आप कहोगे 20, क्योंकि ये अस्थायी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये टूट के तब निकलते हैं ना दोबारा, इसलिए ये अस्थायी रहते हैं। लेकिन अगर आपसे स्थायी टोटल पूछे जाएंगे तो आप आंसर 32 ही करोगे, क्योंकि टूटे जरूर हैं, बाद में निकल आए हैं। लेकिन आपसे सिर्फ स्पेशली पूछा जाए स्थायी दांत कितने होते हैं तो आप 32 करोगे। आपसे पूछा जाए अस्थायी दांत कितने होते हैं तो आप 20 आंसर करोगे, ठीक है। कंडीशन होती है हर बात की। अब बात आती है कि हमारे मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। तो पूरे जीवन काल में तो भाई 52 दांत निकलेंगे। कैसे? 20 जो अस्थायी थे, दूध के थे, निकले और टूट गए। फिर जब ये टूटे
तो इन्हें फिर निकलना भी तो पड़ा ना, 6 साल में 11 साल तक टूटे, फिर निकले भी तो ये दोबारा। जैसे एक दांत टूटा दूसरा निकल आया, दूसरा टूटा उसकी जगह फिर से निकल आया, तो निकलते हैं नहीं निकलते हैं। तो 20 + 20 और 12 जो स्थायी होते ही होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 20 20 40 12 52। ओके, तो पूरे मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ी सी जानकारी और हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि नहीं पता होगी शायद। देखो, बुद्धि के दांत अगर आपसे पूछे जाए, बुद्धि के दांत कितने होते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए बुद्धि के दांत कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। बुद्धि के दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। कब निकलते हैं ये, 18 वर्ष के बाद निकलते हैं। ओके, 18 वर्ष के बाद ही बुद्धि के दांत निकलते हैं। अब कई लोगों में कहते हैं निकलते भी नहीं है। ओके, तो 18 वर्ष के बाद ये निकलते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये चवर्णक होते हैं। ठीक है, चवर्णक होते हैं। जो लास्ट वाले होते हैं आपके, जो मूलर होते हैं, मूलर ही होते हैं 4, मतलब 12 होते हैं टोटल मूलर। ठीक है, उसमें बात कर लेते हैं हम किसकी, दंत सूत्र की। दंत सूत्र क्या होता है, देखो इधर दिया है बच्चा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दिया, चाइल्ड दिया है, बच्चा दिया है, और इधर क्या दिया है, वयस्क दिया हुआ है। तो वयस्क का सूत्र 21 23 याद रखिएगा। ओके, और इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इधर 21 02 दिया है, बस 0 से आप इतना आपको मानना है। पहले हमने क्या बताया था आपको, पहले हमने बताया था आपके क्या होते हैं, कृंतक होता है, फिर रदनक होता है, फिर हमने बताया था आपके प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, अग्र चवर्णक, और उसके बाद हमने बताया चवर्णक। तो अग्र चवर्णक तीसरे नंबर पे आया, मतलब बच्चों में अग्र चवर्णक दांत नहीं होते। ठीक है, अग्र चवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते, नहीं होते ना। कितने और अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 4 होते हैं। अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं, 4, 2 2 4 ये हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल भी। ओके, और फिर बात आती है कि बच्चों में 4 ही क्यों, बच्चों में तो पूरे के पूरे 12 दांत नहीं पाए जाते हैं, है ना। 20 ही दांत तो होते हैं, दांत तो 32 होते हैं। तो फिर जो आपके 12 नहीं पाए जाते हैं, तो 8 दांत वो कौन से होते हैं, जो बच्चों में नहीं होते। तो उनकी भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो लास्ट वाला क्या था, चवर्णक था। ठीक है, प्री मोलर के बाद ही तो मूलर आया, तो लास्ट वाला चवर्णक था। चवर्णक कितने होते हैं, 12 होते हैं। देखो 2 2 3 6, 2 3 6 6 6 12 हो गए। ठीक है, तो 12 होते हैं। तो 12 में 8 ये हैं, और 8 4 कितने होते, सॉरी 4 ये हैं, 4 8 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसमें से भी 8 दांत जो होते हैं बच्चों में नहीं होते। मतलब ये जो प्री मूलर हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं होते बच्चों में। दूसरा, जो आपके 12 दांत मूलर के होते हैं, मूलर में भी आपके कितने दांत, 8 दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, कितने दांत नहीं पाए जाते, 8 दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। तो 8 4 12 हो गए, नहीं हो गए, यही 12 दांत। मतलब बच्चों में कृंतक और रदनक तो होते हैं, लेकिन मूलर प्री मूलर बिल्कुल गायब होते हैं। और जो आपके मूलर हैं वो कितने गायब होते हैं, वो 8 गायब होते हैं। मतलब 8 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये 8 4 12 जो दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत देखो, एक सूत्र है, इसको थोड़ा ध्यान से करोगे तो आप बहुत इजीली इसको कर ले जाओगे। 21 02 याद कर लो, 21 02 याद कर लो, और बस इनको गुण मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों में अग्र चवर्णक 8 दांत, ओके, प्रीमूलर 8 दांत, और चवर्णक कितने, 4 दांत इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दांत के प्रकार की, कृंतक की या इंसाइजर की बात कर लेते हैं। ये प्रकार हैं। देखो, जो कृंतक होते हैं आपके, इंसाइजर, ये आगे के दांत होते हैं। अभी हमने बताया था ये वाले दांत जो होते हैं, ये वाले दांत होते हैं, इन्हें हम कृंतक कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरने का ये काम करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4 होती, तो टोटल 8 हो गए। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। ठीक है, हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृंतक या इंसाइजर ही होते हैं। जो ये दांत दिखता है इसे भी हम कृंतक की, इंसाइजर की श्रेणी में ही रखते हैं। आगे हम बात करते हैं रदनक की, कैनाइन की। दूसरा प्रकार है ये, पहला हमने कृंतक पढ़ा, दूसरा कैनाइन, रदनक है कैनाइन। ये दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। ये सबसे अधिक नुकीले होते हैं ये दांत। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, कितनी संख्या होती है इनकी, 4 संख्या होती है। मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करती है। जब कहते हैं जब हम लोग मांस मछली खाते थे, आदि मानव थे हम लोग, तो हमारे भी ये दांत काफ़ी विकसित होते थे। लेकिन अब ये जानवरों में ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि जानवर खाते हैं मांस मछली। ठीक है, मांसाहारी प्रकृति होती है। तो जितने लोग मांसाहारी होते हैं उनमें ये दांत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। कौन से वाले, रदनक वाले। ठीक है, मांसाहारी जानवरों में ये दांत काफ़ी बड़े होते हैं, आपको दिख भी रहे हैं ये। और ये क्या करते हैं, जो भी भोजन है उसको चीरने फाड़ने का काम करता है।
बात आती है अग्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर कहते हैं, ये भोजन को पीसने ग्राइंडिंग का काम करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, अभी हमने बताया था ये दांत जो होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चवर्णक, जो आपके होते हैं कौन से, मोलर। ठीक है, मोलर दांतों की अगर हम बात करें तो जो मोलर दांत होते हैं ये भोजन को पीसने के साथ साथ लार में मिलाने का कार्य करते हैं। मतलब बोलस जो तैयार होता है वो इसी से कह सकते हैं तैयार होता है। ठीक है, जो भोजन होता है मुंह में हमारा, उससे जो जिसमें लार मिली हुई होती है उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो ये क्या करता है, पीसने के साथ साथ लार को मिलाने का कार्य करता है। इनकी संख्या 12 होती है। जो लास्ट वाले दांत होते हैं वो 12 होते हैं। अक्कल दाढ़ इन्हीं का भाग होती है, जो कि अब एक अवशेषी अंग रह गया। अवशेषी अंग वह एक ऐसा अंग होता है जिसका या तो हमारे शरीर में कोई उपयोग ना हो या फिर वो उसका मतलब यूज़ में नहीं आने वाला हो। तो अवशेषी अंग, क्योंकि दाढ़ें ये कहते हैं बहुत कम लोगों को निकलती हैं, अब निकलती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी मतलब माना जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिद्ध ही हो गया है। तो इसलिए अभी आप प्रश्न का उत्तर वही देंगे जो अब तक पूछा जा रहा है, स्थायी दांत, अस्थायी दांत, जो भी आंसर है वही देंगे। ठीक है, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होमोडेंट होते हैं जो समदंती होते हैं, वैसे जंतु, और दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट जो विषमदंती होते हैं। समदंती और विषमदंती का अंतर इतना, जैसे हम इंसान है तो इंसान कैसा है, विषमदंती है। भाई 4 तरीके के दांत हमारे मुंह में पाए जा रहे हैं तो हम क्या हो गए, विषमदंती हो गए। लेकिन जो समदंती जिनके दांत बिल्कुल एक समान ही होते हैं, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मछली है, इनके सारे दांत एक जैसे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, सारे दांत दिख रहे हैं एक जैसे हैं, तो ये होमोडोंट है। लेकिन हेट्रोडोंट हम लोग हैं, हमारे दांत कोई भी एक जैसा नहीं। देखो, एक लंबा जा रहा है, ये चौड़ा जा रहा है, ये छोटे हैं। ठीक है, तो ये विषमदंती में आ जाएंगे। ठीक है, हेट्रोडोंट आ जाएंगे। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है, जैसे स्तनधारी। ठीक है, मैमल्स, जो इंसान लोग होते हैं वो भी इसी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीव की टंग की थोड़ी सी। ये मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। क्या करती हैं, स्वाद बताने का काम ये करती हैं। ओके, मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्यों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये संवेदी अंग है। और दूसरा, रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज़्यादा पूछी जाए किस में होती है तो यकृत में होती है, और दूसरे नंबर पे किस में होती है, जीभ में होती है। आपने कभी नोटिस किया, हम चाय पीते हैं और एकदम से गर्म चाय पी लेते हैं, हमारा जीभ काफ़ी जल जाता है, एकदम तो लगता है खूब जल गया, और 2 मिनट बाद सही भी हो जाता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है जलता। वही उतना ही तेज चाय अगर आप किसी भी अंग पे मतलब डाल दोगे तो आपके छाला पड़ जाएगा, लेकिन जीभ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें इतना रिप्रोडक्शन का सिस्टम तेज होता है कि ये अपने आप को तुरंत सही कर लेती हैं। ठीक है, और यकृत में तो इससे भी तेज, इसलिए फर्स्ट आंसर यकृत, सेकंड आंसर जीव। कभी यकृत ना मिले और पूछा जाए कि रीजनरेशन की क्षमता किस अंग में ज़्यादा होती है तो आप यकृत ना मिले तो आप जीव को आंसर करेंगे, क्योंकि दूसरा जीव है और पहला यकृत है। ओके, तो मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या कितनी होती है, 2000 से 8000 तक होती है। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती जाती है। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बुरा ना माना करें, क्योंकि भैया उनके अंदर टेस्ट जो बड्स होते हैं ये इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जाती है, तभी इनको स्वाद आने लगता है धीरे धीरे। ये एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती हैं। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं होती। अब आपसे पूछा जाए जीभ का कौन सा भाग है जिसमें कोई स्वाद मतलब कोई भी स्वाद नहीं मिलता, तो वो बीच का भाग है। ठीक है, वो कैसा होता है, स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है। अब आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मतलब मीठा टेस्ट जीभ के किस भाग से आता है तो आप कहोगे अग्रभाग से, अग्रभाग जिसे हम स्वीट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए खट्टा टेस्ट किससे आता है तो आप कहोगे अग्र पश्च भाग से। ठीक है, तो आगे से थोड़ा पीछे जो हिस्सा है, ठीक है, उससे किस खट्टे का टेस्ट आता है, और उसके पीछे अगर पूछा जाए तो नमकीन टेस्ट आता है। ओके, और सबसे पीछे बिटर खट्टा जो होता है सबसे पीछे, और ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है ना बीच का, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ये टेस्ट लेस होता है या स्वादहीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बिटर कड़वा सबसे पीछे, उसके आगे इधर से अगर पीछे से चलोगे तो फिर नमकीन, मतलब कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा। ओके, इधर से चलोगे तो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये जीभ के भाग होते हैं। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं जीभ पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे दाने, जिन्हें पिपैली भी कहा जाता है। तो ये पिपैली हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं, तो इनका नाम पूछा जाए तो याद रखना है। ओके, ये पिपैली कहलाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।